मीन राशि वालों, मित्रों, ये 10 दिन का जो समय है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। एक तो आपको बता दें कि आपको बड़ी कामयाबी हासिल होने वाला है, क्योंकि ये 10 दिन कोई बहुत ही सामान्य दिन नहीं है। ये बहुत बड़े बदलाव का दिन है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने वाला कहा जा सकता है। आप निश्चित रूप से इस समय बहुत ही बेहतर स्थिति में रहने वाले हैं। हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि एक तो आपने बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना, कई बार बहुत ज़बरदस्त परेशानियों का सामना किया है और कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अभी आप नहीं कर रहे हैं, अभी भी आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, टेंशन में हैं, चिंता में हैं, और इन्हीं चिंताओं में से कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें आपको राहत मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए आपको हम विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर कहेंगे कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह की नवीन जानकारी आपको पहले ही हम देते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, सबसे पहले आपको ये समझा दे, बता दे कि ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसा रहने वाला है। एक तो इस समय आपके छठे भाव में मंगल बैठे हैं और साथ साथ केतु बैठे हैं। साथ ही आपके चौथे भाव में सूर्य और गुरु बैठे हैं। इधर देखिए, आपके लिए शनि, आप ही के राशि में शनि की 7.5 चल रही है। आपके द्वादश भाव में राहु बैठे हैं और शुक्र आपके तृतीय भाव में, बुध आपके पंचम भाव में बैठे हैं। और ग्रहों की जो स्थिति है, इसमें चंद्रमा का भी बहुत अच्छा प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिल रहा है, क्योंकि चंद्रमा आपके नवम भाव में, दशम भाव में, एकादश भाव में, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, इस तरह की स्थिति में रहेंगे। तो आपको कुछ चंद्रमा के कारण लाभ भी मिलेगा, कुछ थोड़े परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। तो वो तो छोटे छोटे जो वीडियो हम बनाते रहते हैं वो तो हम आपको बता दिया करेंगे कि कब कौन सी स्थिति बनेगी, वो तो हम आपको अक्सर अपडेट करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, तो हमेशा ही आपको नवीन जानकारी मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, इस समय आपके लिए अच्छी बात मित्रों ये है कि आपके जॉब की संभावना 9 जुलाई के बाद बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। सबसे बड़ी खुशखबरी ये कह सकते हैं कि ये आपको बहुत बड़ी कामयाबी 9 जुलाई के बाद मिलने जा रहे हैं। ऐसे में कुछ ऐसे लोग जो बैंकिंग सेक्टर में जॉब प्राप्ति के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि ये 10 दिन आपको बेहतर और बड़े रिजल्ट दे सकते हैं। यदि रिजल्ट की घोषणा होती है तो आपको बड़ी कामयाबी हासिल होंगी मित्रों। इसके साथ ही साथ इस समय अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को भी बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकता है। ऐसे रिक्वायरमेंट आ सकते हैं जिसमें आप बहुत खुश होंगे। जॉब आदि से संबंधित रिक्वायरमेंट आएंगे जिसमें आप बहुत प्रसन्न होंगे। यानी जॉब से जुड़े कई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये जॉब के लिए बहुत अच्छा समय आपका है। बस ध्यान रखिएगा, राहु द्वादश भाव में बैठा आपको कहीं ना कहीं भ्रमित करेगा। घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, यानी किसी गलत आदतों से जोड़कर गलत मित्रों के साथ घूमना फिरना, ऐसे में आपका समय बर्बाद होगा। तो इसकी आप कोशिश करें कि समय का सदुपयोग कर सकें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा समय है। यहाँ बिजनेस के लिए खूब मेहनत कीजिए। यह आपको बता दें कि यहाँ पंचम भाव में बुध बैठे हैं। ये आपको उतना बुद्धि देंगे कि अपने बिजनेस में, व्यापार कारोबार में बहुत कुछ बड़ा आप कर पाएंगे। बहुत बड़े फ़ायदे इस समय आप प्राप्त कर पाएंगे। बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है। आप इस समय मेहनत करने से पीछे बिल्कुल भी ना हटें, क्योंकि ये आपका जो समय है बड़े अच्छे लाभ देगा। यहाँ पंचम भाव में बैठे बुध की सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव पर होने के कारण आपके इनकम भी डबल ट्रिपल हो सकते हैं। आपको तो काम इतना रहेगा कि आप समझिए कि अपने लिए समय भी नहीं निकाल पाएंगे। बिजनेस में वो बड़ा और तूफानी लाभ इस समय आपको प्राप्त होने वाला है। याद रखिएगा कि इस समय किसी को बहुत बड़े कर्ज देने से बचें। छोटे मोटे भी कर्ज कोशिश करें कि ना दें, क्योंकि आप इस समय कर्ज देकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे और चिंताओं से आपका परेशानी बढ़ेगा, काम छूटेगा,
जो काम जिस समय करना चाहिए वो उस समय नहीं हो पाएगा, यानी आप मेंटली परेशान हो जाएंगे। इसलिए उन्हें ना कहने की आदत डालें। आप ना कहें, चाहे कितने भी नज़दीक क्यों ना हो, आप उन्हें किसी न किसी तरह से अपनी समझदारी से बहाना बना दें तो ठीक रहेगा। इस समय प्रॉपर्टी में खरीदारी, प्रॉपर्टी की खरीदारी, ज़मीन जायदाद की खरीदारी की बड़ी अच्छी स्थिति बन रहे हैं, क्योंकि चौथे भाव में आपके इस समय सूर्य भी हैं और साथ ही साथ गुरु भी हैं। तो ज़मीन जायदाद की खरीदारी की बड़ी उम्मीद आपके पूर्ण हो सकते हैं। यदि आप चाह रहे हैं कि ज़मीन खरीदें, घर बनाएं, तो ये आपका जो मनोकामना है वो पूर्ण हो सकते हैं। या आपके लिए कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ज़मीन जायदाद की खरीदारी या फिर कुछ भी इस तरह का, जैसे कृषि से संबंधित भूमि ज़मीन खरीद सकते हैं, पशुपालन के लिए खरीद सकते हैं, मछली पालन के लिए खरीद सकते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों के लिए ज़मीन जायदाद की खरीदारी करने की प्लानिंग आपकी हो सकती है और उन प्लानिंगों में आपको सफलता मिल सकता है। यहाँ गृह निर्माण की भी आपकी सोच हो सकती है, घर भी आप बना सकते हैं या इसके लिए प्रयास करने जा रहे हैं, या घर में कोई चीज़ ऐसे भी हैं जैसे घर का कुछ ऐसे जो बना हुआ है तो कुछ और फ्लोर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ और भी करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ डेकोरेशन आदि की भी इस समय प्लानिंग आपकी हो सकती है। आपको इस समय बता दें, ये क्रोध का समय नहीं है मित्रों। यहाँ आपका क्रोध शनि के कारण क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप याद रखिएगा, किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में क्रोध करने से बचें जिसमें आपको ही नुकसान होगा। दूसरों को नुकसान होगा, लेकिन ज़्यादातर अब नुकसान जो होगा वो आपको होगा। ये आपके क्रोध का समय बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी हाल में क्रोध से बचें, और क्रोध करने से आपको खुद को नुकसान आप कर पाएंगे। इसलिए क्रोध से बचने की कोशिश आपको ज़रूर करना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय प्रेम संबंध को लेकर बहुत अच्छा समय है। आप प्रेम संबंध को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आप इस समय किसी और के साथ भी एक्स्ट्रा अफेयर में जा सकते हैं। ऐसी गलती करके आप बहुत पछताएंगे, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि इससे आपके धन भी खर्च होंगे, इससे आपके पुराने जो रिलेशन है वो भी ख़राब होंगे, मेंटली परेशान भी हो जाएंगे और झूठ बोलने की प्रवृत्ति आप में जागृत हो जाएगी। आप ये ध्यान रखें, ईमानदार बनने की कोशिश करें। वैसे तो मीन राशि के लोग बहुत ही सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, लेकिन फिर भी समय समय की बात है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस समय पारिवारिक जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, ऐसा होता रहता है। अपनी तरफ से वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं। आगे बात करें तो ये समय स्वास्थ्य को लेकर आपका समय ठीक ठाक नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। अपने ऊपर ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो सब ठीक रहेगा, सब अनुकूल रहेगा। खास करके इस समय अपने खान पान का ध्यान रखें, दिनचर्या सही बनाएं, बाहरी भोजन से बचें, घरेलू भोजन करें तो सब अच्छा रहेगा। क्योंकि आप इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाएंगे, बहुत ज़्यादा लापरवाही बरतेंगे, जिस कारण से आप परेशान होंगे। इसलिए ये याद रखिएगा कि इस समय किसी भी हाल में अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें। थोड़े से भी परेशान हैं तो डॉक्टरी सलाह लें या अच्छे खान पान, बाहरी चीज़ों से बचें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय विद्यार्थियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। ख़ास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे विद्यार्थियों के लिए बड़ी शुभ समाचार प्राप्ति का योग है। तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।